हेलो दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मैथ सेंटर में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्पीड वेलोसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो उसको वेग कहा जाता है। किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो उसको वेग कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। वेग का मान और दिशा क्या हो? दोनों नियत हो। ये 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चाल, दूरी और समय का संबंध क्या है? तो इसका होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। तात्कालिक वेग और औसत वेग यानी तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है जब पिंड का वेग समरूप हो। जो पिंड का वेग क्या हो? समरूप हो। ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए 6 नंबर क्वेश्चन की मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। यानी मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो गिरने के समय के वर्ग का 7 नंबर एक न्यूमेरिकल है जिसमें दे रहा है कि आपको 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न होगा। यानी इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 5 केजी। द्रव्यमान दिया हुआ है 5 केजी। उसके बाद बल दिया हुआ है बल दिया हुआ है 40 न्यूटन। तो इसका सूत्र होता है कि F बराबर ma। आइए इसमें F दिया हुआ है 40 और द्रव्यमान दिया हुआ है 5, तो ये आपको निकल जाएगा 5 अठे 40, यानी A बराबर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा 7 नंबर का। 8 में देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा असमान गति का। क्या हो जाएगा? असमान गति का उदाहरण हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा? तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण प्रदर्शित करता है? तो इसका हो जाएगा BC जो है इसमें क्या है? शून्य त्वरण उत्पन्न करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि गति का दूसरा समीकरण किसका और समय के बीच संबंध देता है? गति का दूसरा समीकरण जो है डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो हो जाएगा स्थिति का। इसका होता है कि दूसरा समीकरण हो जाएगा कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें A और U कट जाता है तो समय और स्थिति और समय का बीच संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण कि डैश और समय के बीच संबंध दर्शाता है तो स्थिति के बीच निम्नलिखित निम्न में कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है? तो
तो वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इसमें है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा 1 नंबर वेग के रूप में। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो त्वरण। वेग में परिवर्तन जब हुआ तो त्वरण कहलाता है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान तल वाली सीधा सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा कार का वेग निरंतर बदलता रहा है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा इसका त्वरण? तो इसका त्वरण 0 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा दूरी और विस्थापन का। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है तो विस्थापन का। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है तो विस्थापन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा? तो विस्थापन भी 0 हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर गेंद फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 हो जाएगा। वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसके दर को वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे असमान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको असमान गति कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो 30 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होता है। तो हो जाएगा t की पावर 3/2 के समानुपाती होगा। t की पावर 3/2 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जब एक पर्यवेक्षक की सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या हो जाएगा? इसका यह कहा जाता है कि वह एक गतिशील है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है तो वेग में कह रहा है कि किसी वस्तु का त्वरण जो है उसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? कौन सी जो है कि एक वेक्टर मात्रा है? तो इसमें हो जाएगा वेग। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है? उसे क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा वो वेग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेग हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्त वेग समय ग्राफ। क्या हो जाएगा? वेग समय ग्राफ। शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है? इसका होता है वेग का शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो दोस्त इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का वेग स्थिर होता है। वस्तु का वेग स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। वस्तु का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है। तो इसका हो जाएगा गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। गति का द्वितीय समीकरण फर्स्ट समीकरण हो जाएगा आपको दोस्त, ये आपको हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। v बराबर u प्लस AT फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। एक सेकेंड समीकरण होता है, सेकेंड समीकरण थर्ड समीकरण में हो जाएगा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको सेकेंड गति का तृतीय नियम का हो जाएगा। और फर्स्ट नियम का हो जाएगा v बराबर u प्लस AT हो जाएगा। सेकेंड नियम का s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। दोस्त ये तीनों नियम का ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? तो समान त्वरण होता है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। तो आपको हो जाएगा दूरी हो जाएगा। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34 नंबर कि कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। वो ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात हो जाएगा अनंत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को ये देखते हैं कि किसी पिंड के वेग समय और ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है बदलते हुए तुरंत से। पिंड गतिशील है तो बदलते हुए तुरंत से। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी क्या चीज का? तक्षणिक चाल का बताता है। उसका 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में निम्नलिखित में कौन से सही है? तो दोस्त हम पढ़ते हैं कि v बराबर ऑप्शन नंबर 1 में है कि v बराबर u प्लस AT होता है, जहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि v बराबर u माइनस AT, जो गलती है। सेकेंड नंबर है कि v बराबर u प्लस AT, जो मेरा सही है। उसका थर्ड नंबर देखिए कि s बराबर u2 माइनस हाफ AT स्क्वायर, ये भी गलत है। थर्ड में देखिए यही लिखते हैं s बराबर हाफ u स्क्वायर t स्क्वायर माइनस AT, जो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सिर्फ बी सही है। ये 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा तो गति में परिवर्तन हो जाएगा 2u परिवर्तन है, 2u माइनस 2u परिवर्तन हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड के वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो चाल अचर और वेग चर रहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो चाल अचर और वेग चर रहते हैं। ये 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त कि वेग भी से चलती हुई कार का ड्राइवर ये दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करने चाहिए। तो उसको सी
यानी ए और बी दोनों दिया हुआ है। इसमें है कि तेजी से ब्रेक लगाने चाहिए और तेजी से मोड़ लेना चाहिए, तेजी से ब्रेक भी लगाना चाहिए और तेजी से मोड़ लेना चाहिए, दोनों हो जाएगा। ये 42 नंबर क्वेश्चन में किसी पिंड का विस्थापन समय की अनुपात समानुपाती पाया जाता है जब पिंड का वेग समरूप है। जब पिंड का क्या होगा, वेग समरूप है। आगे तो आज यहीं तक मेरी वीडियो समाप्त करते हैं। आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला वीडियो भी इसी प्रकार आगे आते रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगे। धन्यवाद।